Hello guys, good morning to all of you. This is my Niraj here, and now we are going to get discuss about the electric potential due to the electric dipole. यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, देखते हैं। द्विध्रुव के कारण विभव, तो इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे। ये कोई डाइपोल है ए बी, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव है। आप इसको जानते हैं कि ये 2a या 2l इसकी लेंथ हमने मेजर की थी, और इसके मिड पॉइंट O से थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मानेंगे जिस पर हमें फाइनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। P पॉइंट या कोई भी मान लीजिएगा, M पॉइंट मान लीजिए। तो इससे डिस्टेंस ये R1 और इससे ये R2 है। तो अब हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल आता है उसकी वैल्यू अगर देखें तो V = VA प्लस VB होगी, और इसकी फाइनल वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R², ये आती है। अब हम इसको एक्सियल और इक्वेटोरियल यानी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा V अक्ष में जब निकालेंगे एक्सिस में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 अपॉन R² यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R² आ जाएगा। P एक्सिस के लिए, अक्ष के लिए, ठीक है ना। और जब हम निरक्ष के लिए करेंगे यानी अक्ष में देखेंगे तो थीटा = 0 रहेगा, और निरक्ष में देखेंगे तो थीटा = 90 डिग्री होगा। यानी V निरक्ष इक्वेटोरियल कंडीशन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 अपॉन R², तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका व्यापक फार्मूला, जनरल फार्मूला आता है। ये इसके एक्सिस में पोटेंशियल आता है और ये इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल की वैल्यू आती है। तो देखते हैं अब, जैसे सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रखे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, तो देखिएगा निकाय में विभव, निकाय में विभव क्या होगा। जैसे एक चार्ज ये Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, एक Q4 है, ऐसे कई चार्जेस का एक सिस्टम बना हुआ है। P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सबकी वजह से ऐसे। तो V जो होगा VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, यानी सभी चार्ज, सभी आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव उनका सीधे अदिश योग हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर सम हो जाएगा और विद साइन, चिन्ह से। तो Vp = आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा, मान लेते हैं Q1 की R1 है, ये R2 लेंथ पर है, ये R3 पर है और ये R4 पर है। तो Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 एंड Q4 अपॉन R4, ये आ जाएगा। यानी अगर हम इसको जनरलाइज करें, व्यापक रूप में लिखें, तो सिग्मा I = 1 से लेके I = 4 तक QI अपॉन RI, ये व्यापक सूत्र आ जाएगा। अगर n आवेश रखे हों तो n आवेशों के लिए, तो Vp = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन या सिग्मा I = 1 से लेके I = n QI अपॉन RI, ये आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आवेशों का मान चिन्ह सहित उपयोग करेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व करते हैं कि अगर यहाँ पर निकाय में 4 आवेश रखे हैं, ऐसे ये कोई वर्ग है या समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। हमने सिर्फ एक वर्ग लिया, 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा है
और यहाँ पर 10 माइक्रोकूलाम माइनस 20 माइक्रोकूलाम, 30 माइक्रोकूलाम और 40 माइक्रोकूलाम है। वो पर ये वैद्युत विभव निकालना है परिणामी। तो देखिएगा इनकी दूरियां तो आप ये निकाल सकते हैं, सब बराबर होंगी केंद्र से, और इसकी वैल्यू होती है r इक्वल टू, देखिएगा ये परिमाण जब ये निकालेंगे, ये 4 है, ये 4 है, तो 4√2, ठीक है, और r कितना है 2r, तो इसको हम 2r के इक्वल कर सकते हैं। तो r इक्वल टू 4√2/2, 2√2 सेंटीमीटर, इतनी आ जाएगी r की वैल्यू, ठीक है ना। जब r की वैल्यू ये आ जाएगी तो आप यहाँ पर आप परिणामी निकाल सकते हैं V0। देखिएगा 9 × 10⁹ Q/r, ये फॉर्मूला होता है। तो r सम में है तो बाहर कर दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा QA, QB, QC और QD। तो 9 × 10⁹ और r है 2√2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, और ये सब का टोटल है। तो देखिएगा सब का टोटल कितना आएगा, 10, 40, 50, 30, 80 माइनस 20, 60 माइक्रोकूलाम बना, यानी 6, ये आ जाएगा 540 अपॉन 2√2 इंटू 10 की घात 5, इतने वोल्ट आ जाएगा वैद्युत विभव। तो इस तरीके से हम परिणामी वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। देखा आपने यहाँ पर हमने चिन्ह सहित उपयोग किया कि ये माइनस था तो माइनस चिन्ह का भी उपयोग हुआ है, टोटल करने पर इस माइनस चिन्ह का उपयोग हुआ। तो चाहे जिस शेप में निकालें आप, सिस्टम में अगर चार्जेज रखें, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, आवेशों का चिन्ह सहित उपयोग करेंगे वैद्युत विभव के लिए, ठीक है ना। तो ये था। अब देखते हैं वैद्युत विभव के लिए जब ये फॉर्मूला आया, इसी तरीके से हम किसी भी आकृति में अगर आवेशों का ये वैद्युत विभव का चिन्ह ज्ञात करना हो तो वो निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज जैसे ये है, दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं कि ये जैसे कोई प्लस Q चार्ज है और ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, तो आपको ये बताना है कि Vp माइनस Vq का चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखिएगा अगर हम देखें तो ये हो जाएगी Rp और ये हो जाएगी Rq, ठीक है ना। और Rp और Rq में V का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, तो यहाँ Q प्लस Q है और चिन्ह से उपयोग करते हैं वैद्युत विभव में, तो ये Q/r। जबकि देखिए यहाँ पर Rq का मान Rp से बड़ा है, ठीक है ना। और V और R में कैसा व्युत्क्रम अनुपात है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, यानी R इंक्रीज करेगा तो V डिक्रीज करेगा। तो देखिए Rq और ग्रेटर है Rp से, तो VQ लेस देन होगा VP से, ठीक है ना, इसलिए ऐसा होगा। तो अब देखिएगा VP एंड VQ, आप ऐसे कह सकते हैं कि VP ग्रेटर है VQ से, तो जब VP की वैल्यू VQ से बड़ी है, इसलिए VP माइनस VQ की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसी में से हम सॉल्व करते हैं, अगर ये पॉजिटिव की जगह निगेटिव होता तो क्या होता। तो देखते हैं, ये माइनस Q है, ये है मान लेते हैं AP, तो ये RA है, ये RB। तो देखिएगा V की वैल्यू 1/4πε0 माइनस Q/r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है तो Q/r के रूप में होता है ऐसे। तो यहाँ Q की वैल्यू क्या है, माइनस स्मॉल q, और R की वैल्यू स्मॉल r के रूप में। तो देखिएगा यहाँ है RB ग्रेटर RA, इसलिए B का मान जो था VA से छोटा होना चाहिए था, क्लियर। लेकिन
चार्ज कैसा है, निगेटिव है। चार्ज निगेटिव होने की वजह से जब इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएंगे, यानी VB की वैल्यू VA से बड़ी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब चार्ज की वैल्यू निगेटिव हो तो जैसा रिलेशन R के साथ है वैसे रिलेशन V के साथ हो जाएगा। वैसे तो सिंपली अगर ये पॉजिटिव होता तो उल्टा रिलेशन बनता, लेकिन ये माइनस साइन है, आवेश तो माइनस से जब इनमें गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब हम अगर VA माइनस VB की वैल्यू निकालें साइन में, तो देखिएगा VB बड़ा है इसलिए ये कैसा आएगा, नेगेटिव। क्लियर, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि जैसे यहाँ पर दो चार्ज ले लिए जाए 3 and -2, 3 × 10⁻⁸ -2 × 10⁻⁸। ये दो चार्ज हैं और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। तो इसको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव शून्य होगा, तो हमने मान लिया कि P बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। और ध्यान रखिएगा ये P बिंदु मध्य बिंदु नहीं है, ठीक है ना। तो किस बिंदु पर, P बिंदु पर। तो मान लेते हैं ये लेंथ हो जाएगी x, तो ये बचेगी 15 - x। ओके, टू चार्जेस 3 and -2 × 10⁻⁸ Coulomb charges are placed at 15 cm apart in air. So where will be resultant potential 0 of this line joining? तो यहाँ हमने P पॉइंट पर मान लिया VP = VA + VB, और ये 0 हो जाएगा VP पर, VA + VB, तो VA = -VB। तो VA कितना होगा, 1/4πε0 3 × 10⁻⁸/x = -1/4πε0, ये तो इतना ही रहेगा, इंटू 2 × 10⁻⁸/15 x। तो देखिएगा -8 और ये कैंसिल, माइनस साइन ये था और इसकी वैल्यू जो चार्ज की वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3/x = 2/15 x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 15 - x = 2x, तो 5x = 45, तो x = 9 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस चार्ज, 9 सेंटीमीटर बिंदु A से। तो ऐसे हम किसी भी बिंदु पर एक दूरी की भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं जहां परिणामी वैद्युत विभव शून्य हो, रिजल्टेंट पोटेंशियल विल बी 0।